हाँ, तो हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। वंस अगेन वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं, नया दिन है तो नया शुरुआत होगा, तो नया टॉपिक लाए हैं आपके लिए जिसका कि नाम है नेशनल इनकम। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया था, जिसमें कि आपको हम टाइप्स ऑफ गुड्स बता दिए थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बता दिए थे, उसके बाद स्टॉक एंड फ्लो बता दिए थे, फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट बताए थे। तो ये था आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे। तो आज से हम लोग का मेन मुद्दा स्टार्ट हो गया, डेट इज नेशनल इनकम। ये अब होता क्या है नेशनल इनकम? तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टिव पेमेंट अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब अब आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स आएगा, एक आएगा आपके पास सिटीजन और दूसरा आएगा आपके पास नॉर्मल। ठीक है, हम क्या बोले? हम बोले एक आएगा आपके पास नॉर्मल रेसिडेंट और दूसरा आएगा आपके पास सिटीजन। तो क्या ये दोनों सेम होता है या दोनों में डिफरेंस होता है? हम पूछें कि क्या सिटीजन और नॉर्मल रेसिडेंट सेम होता है या दोनों में डिफरेंस होता है? तो आंसर होना चाहिए आपका कि सर दोनों में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, क्या डिफरेंस हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया के सिटीजन हैं, मेरा बाई बर्थ यहीं हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, सारा का सारा एड्रेस कहाँ का है? इंडिया का है। ठीक है, सिटीजन हम कहाँ के हुए हैं? इंडिया के। लेकिन आज हम यहाँ पे अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से पढ़ लिख के चले जाएंगे हम यूएस। अब वहाँ पे यूएस में हम जाके अर्निंग कर रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल यूएस जाके हम कमाएं, तो हम नॉर्मल रेसिडेंट यूएस के हो जाएंगे। ऑल दो हम सिटीजन इंडिया के हैं, बट हम नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ के हो जाएंगे? यूएस के। क्यों? क्योंकि हम यूएस चले गए। अब हम जो भी अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, डेट इज कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, कुछ भी, वो सब कहाँ से कर रहे हैं? वो सब हम यूएस से कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट इज वन हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। ठीक है, समझ में आया? क्या समझाए हम अभी कि नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अगर हम इंडिया में जन्म लिए हैं तो हम इंडिया के सिटीजन हैं। अब जन्म से लेकर मरने तक हम इंडिया में ही कमाएं, इंडिया में ही रहें, तो नॉर्मल रेसिडेंट भी हम इंडिया के कहलाएंगे और सिटीजन भी हम इंडिया के कहलाएंगे। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर हम कमाने बाहर चले गए, फॉरेन चले गए और वहीं पे जाके 5 साल 4 साल 10 साल से कमा रहे हैं, तो ऑल दो हम सिटीजन इंडिया के होंगे, लेकिन हम नॉर्मल रेसिडेंट उस कंट्री के हो जाएंगे जिस कंट्री से मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है। तो ये डिफरेंस होता है आपका नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन में। तो नेशनल इनकम में हम लोग किसका पैसा इंक्लूड करते हैं? तो नेशनल इनकम में हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट का पैसा इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए इनकम या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट हुआ इनकम चाहिए। मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे कि वो पैसा आपका नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा ही कमाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेशनल इनकम में बस उन्हीं का पैसा आएगा जो कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। नॉन रेसिडेंट का पैसा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। अब नॉन रेसिडेंट बोले तो जैसे बाहर से हमारे यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इलाज करवाने आते हैं बहुत लोग, पढ़ाई करने आते हैं बहुत लोग, तो ये सब क्या हैं? ये सब नॉन रेसिडेंट हैं। तो इन लोग का इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। नेशनल इनकम में इंक्लूड हमेशा नॉर्मल रेसिडेंट का इनकम ही होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका इट इंक्लूड NFIA। अब NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टिव इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, डिटेल में बताने के लिए जब हम खत्म कर देंगे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, मतलब ये वाला स्लाइड, तो इसके बाद हम आपको NFIA डिटेल में बताएंगे। तो अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि इट इंक्लूड NFIA, मतलब नेशनल इनकम में हम लोग NFIA को इंक्लूड करते हैं। और नेशनल इनकम को कौन सा एग्रीगेट रिप्रेजेंट करता है? तो NNPFC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। N का मतलब नेट, ये N का मतलब नेशनल, P का मतलब प्रोडक्ट, FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, चलो
अब है डोमेस्टिक इनकम। तो व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक इनकम? तो डोमेस्टिक इनकम इज ऑल्सो द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट, ठीक है, अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे डिफरेंस देने वाला बात है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज है। क्या? देखो, नेशनल इनकम में हम लोग किसका पैसा लेते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट का, ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में हम लोग रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों का पैसा लेते हैं। बस ध्यान ये देना होता है कि डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होना चाहिए और नेशनल इनकम चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो या बाहर हो, बस नॉर्मल रेसिडेंट का होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें हम लोग बस नॉर्मल रेसिडेंट का पैसा इंक्लूड करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो या फिर बाहर हो, वो मैटर नहीं करता है। और इसमें किसका पैसा लेते हैं? इसमें पैसा हम लोग रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों का लेते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि पैसा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुआ होना चाहिए, ठीक। चलो, दूसरा क्या है? इट डज नॉट इंक्लूड NFIA। डोमेस्टिक इनकम में हम लोग NFIA इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक। तीसरा क्या है आपका? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय NDPFC। NDPFC का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये डिफरेंस था आपका नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है। नेशनल इनकम का मतलब वैसा फैक्टर पेमेंट या वैसा फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट के थ्रू कमाया हुआ होना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो या बाहर हो, वो मैटर नहीं करता है। और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? तो डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया हुआ पैसा होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो रेसिडेंट का हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट का हो, ठीक। उसके बाद नेशनल इनकम में NFIA लेते हैं, डोमेस्टिक इनकम में NFIA इंक्लूड हम लोग नहीं करते हैं। तीसरा, नेशनल इनकम को आप NNPFC से रिप्रेजेंट करते हो और डोमेस्टिक इनकम को आप NDPFC से रिप्रेजेंट करते हो। ज्ञान, चलिए उसके बाद ये वाला जो स्लाइड अभी आपके सामने आएगा बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर ये आप नहीं समझोगे ना तो नेशनल इनकम का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। जो फैक्ट्स है तो है, ठीक। अगर आप कन्वर्जन नहीं समझोगे, ये आप फ्लोचार्ट नहीं समझोगे, तो नेशनल इनकम का एक सवाल भी आपसे नहीं हिलेगा, एकदम नहीं बनेगा, सब सवाल यहाँ से चल जाएगा, बाउंस हो जाएगा, ठीक। तो इसको ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। चलिए देखो, नेशनल इनकम में टोटल 8 एग्रीगेट्स होता है। देयर आर 8 एग्रीगेट्स इन नेशनल इनकम। कितना एग्रीगेट्स होता है? टोटल 8। अब 8 एग्रीगेट्स बनता कैसे है? तो देखो, 8 एग्रीगेट्स 3 चीज से मिलके बनता है। कितना चीज से मिलके बनता है? 3। पहला प्लेस पे होता है आपका ग्रॉस और नेट, दूसरा प्लेस पे होता है आपका डोमेस्टिक और नेशनल, तीसरा प्लेस पे आपका होता है MP और FC, ठीक है। टोटल कितना एग्रीगेट, टोटल कितना चीज से मिल के बनता है एग्रीगेट्स? तो 3। चलिए पहला पे आते हैं हम लोग। नंबर 1 है आपका ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है परचेजिंग वैल्यू। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो हम ये बोर्ड मार्केट से खरीद के लाए थे अप्रॉक्स 2 लाख में, 2 लाख में ये बोर्ड हम लेके आए, ठीक। तो इसका परचेजिंग वैल्यू क्या हुआ? 2 लाख। तो जो परचेजिंग वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रॉस वैल्यू, ठीक। या ऐसे समझिए, आज आप जाइएगा मोबाइल लेने, सेलफोन लेने या मोबाइल फ़ोन लेने मार्केट में जाइएगा, तो मान लीजिए आप 25,000 का मोबाइल लेके आ गए हैं, तो वो 25,000 क्या है? उसका ग्रॉस वैल्यू है 25,000, उसका परचेजिंग वैल्यू है 25,000, ठीक। और नेट वैल्यू क्या होता है? तो नेट का मतलब होता है आपका एक्चुअल वैल्यू। अगर जो आप मोबाइल खरीदे हो 25,000 में, अगर 2 महीना 3 महीना बाद किसी को बेचोगे तो क्या 25,000 में ही बेचोगे? नहीं, उससे कम में बेचोगे। जनरली सा बात है, कम में बेचोगे। क्यों? क्योंकि जो असेट है, असेट का वैल्यू डे बाय डे क्या होता है? कम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ग्रॉस का मतलब होता है आपका परचेजिंग वैल्यू और नेट का मतलब होता है आपका एक्चुअल वैल्यू। तो दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा होता है आपका ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमको ग्रॉस से नेट पे आना है या ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर हमको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक। चलिए अब आइए दूसरा है आपका डोमेस्टिक और नेशनल, ठीक है। तो दोनों में से बिगर कॉन्सेप्ट किसका है? जनरल से बात है नेशनल आपका बड़ा है, डोमेस्टिक आपका एक पार्ट है, ठीक।
तो ये दोनों का डिफरेंस आपका कहलाता है NFIA। अभी NFIA पिछला वाला स्लाइड में था ना, देखो NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। जैसे मान लो हम इंडिया में कमा रहे हैं, ठीक, मेरा कोई फ्रेंड है जो यूएस में कमा रहा है यूएस में, हम इंडिया में कमा रहे हैं। कुछ पैसा हम अर्न करके उसको भेज देते होंगे यूएस, कुछ पैसा अर्न करके वो हमको भेजता होगा इंडिया। तो जो डिफरेंस है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि कितना पैसा बाहर से हमारे यहाँ आया, और फीटा का मतलब होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितना पैसा यहाँ से चला गया। जब आप दोनों को माइनस करते हो तब क्या आता है आपका NFIA। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे कंट्री में आया 10 रुपीज़, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आया पैसा कितना 10 और गया पैसा कितना मान लो 8, तो NFIA कितना होगा, नेट वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा आपका NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब समझिए, मान लीजिए फीफा आया 8 रुपया और चला गया यहाँ से 10 रुपया, तब NFIA कितना हो जाएगा, तब NFIA आपका निगेटिव हो जाएगा -2। तो NFIA आपका पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, NFIA आपका निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। जब पैसा ज़्यादा आएगा और कम जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू, जब पैसा कम आएगा और पैसा यहाँ से बहुत ज़्यादा जाएगा तब निगेटिव वैल्यू। तो डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो NFIA प्लस कर देंगे, अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक। ये था आपका दूसरा। क्योंकि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेम है तो इसमें किसी भी टाइप का कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक। चलो लास्ट है आपका MP और FC। तो MP का मतलब होता है सर मार्केट प्राइस, MP का मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। कोई भी कमोडिटी का या कोई भी गुड्स का मार्केट में जितना प्राइस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक। और FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, मतलब उस पर्टिकुलर गुड्स को बनाने में कितना पैसा लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या है आपका फैक्टर कॉस्ट। और MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस, कोई भी सामान बाजार में मार्केट में कितना में सोल्ड हो रहा है, कितना में बिक रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या है NIT का मतलब, तो NIT का मतलब सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो पटना वाला NIT नहीं जहाँ पे शाम के वक्त रंगीन माहौल होता है, वो वाला NIT नहीं, यहाँ पे NIT आपका अलग है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का भी फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब आप इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को माइनस करते हो तब आपका क्या निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक। तो MP क्या होता है, MP बड़ा है, मान लीजिए कोई भी सामान मार्केट में बिक रहा है 15 में, तो बना कितना में होगा, 8 में, 10 में, मान लीजिए 10, ठीक। तो हमेशा बिगर कॉन्सेप्ट किसका है, मार्केट प्राइस का, ठीक। तो अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो NIT को माइनस कर देंगे, अगर हमको FC से MP पे जाना है तो NIT को प्लस कर देंगे, ठीक। ये था आपका एग्रीगेट्स कन्वर्जन। अब देखो एग्रीगेट्स बनता कैसे है, तो पहला एग्रीगेट्स क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब GDP MP। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब GDP FC। अब डोमेस्टिक से कोई बनेगा एग्रीगेट्स ग्रॉस को लेके नहीं, क्यों, क्योंकि ग्रॉस के साथ हम डोमेस्टिक का कहानी खत्म। अब किसके साथ बनेगा, अब बनेगा ग्रॉस और नेशनल के साथ, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो GNP FC और GNP MP डन। अब एग्रीगेट्स ना ही ग्रॉस से बनेगा, ठीक, ना ही ग्रॉस के साथ अब किसी से एग्रीगेट्स नहीं बनेगा, ना ही डोमेस्टिक के साथ, ना ही MP के साथ, ना ही FC के साथ। क्यों, क्योंकि ग्रॉस का कहानी द एंड, ग्रॉस का चैप्टर द एंड।
अब किससे बनेगा एग्रीगेट्स? अब बनेगा आपका नेट से, एन से। तो पहला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दैट इज NDPMP, और दूसरा NDPFC, NDPMP और NDPFC। उसके बाद NNPMP और NNPFC, NNPMP और NNPFC। हो गया 8 एग्रीगेट्स, 4 गो ग्रॉस के साथ और 4 गो नेट के साथ। डन, 8 एग्रीगेट्स खत्म। ठीक, NDPFC को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, पिछला स्लाइड में बताए थे, और NNPFC को हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि एग्रीगेट्स को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो देखो, मान लो आपसे पूछ दिया गया फाइंड नेशनल इनकम, NNPFC का मतलब नेशनल इनकम, फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम क्या है? GDPMP। क्या है? फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम GDPMP। तो देखो, एग्रीगेट्स कन्वर्जन हमेशा दाहिने से बाएं होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है एग्रीगेट्स कन्वर्जन। तो सबसे पहले देखो, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक, डोमेस्टिक से जाने के लिए, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, प्लस NFIA। उसके बाद MP से FC पे जाने के लिए, MP से FC पे जाने के लिए, देखो MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। तो जब आप GDPMP में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो, NFIA को प्लस करते हो, NIT को माइनस करते हो, तब GDPMP किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका NNPFC में। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखो, फाइंड NDPFC फ्रॉम NNPMP। आपका NNPMP दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है NDPFC। NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम। तो देखो, अभी हम बताएं एग्रीगेट्स कन्वर्जन कैसे होता है, तो राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब ऐसे ऐसे। ठीक, तो यहाँ भी N, यहाँ भी N, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी नेट है, यहाँ भी नेट है, नेट नेट सेम होगा, तो कन्वर्जन क्या करोगे? यहाँ पे सेम है, कोई कन्वर्जन नहीं। उसके बाद नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस NFIA होता है, माइनस NFIA है। ठीक, यहाँ भी P, यहाँ भी P, तो P सेम, कोई कन्वर्जन नहीं। MP और यहाँ है FC, तो MP से FC पे आने के लिए, देखो MP से FC पे आने के लिए माइनस NIT, तो माइनस NIT। ये था आपका एग्रीगेट्स कन्वर्जन। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपसे नेशनल इनकम का एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं बनेगा। जो बात है सो है। तो यहाँ पे आज का वीडियो हम एंड करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़े? बेसिक्स नेशनल और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस और एग्रीगेट्स कन्वर्जन। ठीक, तो अगला क्लास में हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे और GDPMP, वहाँ पे आपका नेशनल इनकम एंड हो जाएगा। डन। अगर वीडियो समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।